हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको एक और न्यू डिज़ाइन लेके आई हूँ ब्लाउज़ की। चलिए ये है, सबसे पहले अपन को क्या करना है। ये मेरा फाइनल लुक मैंने पहले ही दिखा दिया है। इसके बाद अपन ने क्या किया है, ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैंने कट किया था। इसके बाद अपन को स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैंने नीचे साइड ही सिलाई डाली है। आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं नीचे साइड को इस तरह से सिलाई डाल लूँगी। ये है, इसमें क्या है कि बेलवेट का कपड़ा है। बेलवेट के कपड़े को ही मैं स्टिच कर रही हूँ। नॉर्मल मेरी मशीन है, नॉर्मल मेरी क्या बोलते हैं, सुई है, सभी है, उसी से मैं कर रही हूँ, जो कि सब 16 नंबर सुई की से ही सिल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या करना है, इसको पलट देना है। पलटने के लिए, पलटने के बाद इसको 0.25 पे मैंने इतना मार्जिन देके इस पर स्टिच लगा लिया है। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब अपन को क्या करना है, इसके पहले शोल्डर को स्टिच करेंगे, शोल्डर के बाद नेक को करेंगे। ठीक है, नेक में मैंने आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से राउंड शेप करते जाना है। ये वेलवेट है तो क्या है कि इसकी जो सिलाई मशीन है ना, जो नीचे की साइड जो प्लाई दी गई, प्लाई में ये चिपक रहा था, तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा हाथ से हुमसा के किया है। इसके बाद अपन को एक्स्ट्रा कपड़ा मेन फैब्रिक को कट कर देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने सारे कट कर लिए। इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है इसको, फ्रंट पार्ट को, और 20 सेंटर से ही मैंने कट कर लिया। सेंटर से कट करने के बाद इसमें जो अपन बेल्ट बनाते हैं ना ब्लाउज में, बेल्ट को मैंने 3.5 इंच का बेल्ट रखा है। ठीक है, इस तरह से बेल्ट को भी काट लिया। बेल्ट को काटने के बाद ये मैंने प्लेटों का निशान लगा लिया है, जो जिसको अपन पफ बनाते हैं फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो दोनों पफ सेम निकले, सेम जगह से, मतलब दोनों साइड सेम तीरा डले, उसके लिए मैंने इस तरह से उछेल लिया है। और उछालने के बाद ये मैंने दोनों साइड में चौक से निशान लगा लिए। चौक में निशान लगाने के बाद भी क्या करेंगे अपन को, इसमें ये मैंने इतना जितना मैंने आधा इंच का मार्जिन दिया था उसी मार्जिन पे मैंने स्टिच लगा लिया है। ठीक है, ये, और इसके बाद अपन ने बेल्ट जोड़ा है। बेल्ट को ये आधा इंच का मार्जिन देते हुए बेल्ट को भी मैंने अटैच किया है। ये इतना हो जाने के बाद बेसिक, अब इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाऊंगी मैं। ये इतना हो जाने के बाद, इतना कंप्लीट हो जाने के बाद, ये सिलाई लगाने के बाद अब इसमें मैंने फ्रंट पार्ट में पाइपिंग लगाना। तो पाइपिंग को ये मैंने 1 इंच चौड़ा पाइपिंग काटा है, वो भी तिरछी में ही काटते हैं पाइपिंग को। ठीक है, उसमें काटने के बाद थोड़ा जो कोने कोने से कोने को मिलाया है, कोने को मिलाने के बाद ये सीधी पट्टी कर ली है। ठीक है, स्टिचेबल, स्टिचेबल के लिए क्या करेंगे, अपन को तिरछा कपड़ा काटना पड़ेगा। अगर सीधा काटेंगे तो वो स्टिचेबल नहीं होगा, तिरछे में काटेंगे तो स्टिचेबल होगा। ठीक है, इस इतना हो जाने के बाद इसके बाद अपन को क्या करना है, ये मैंने इसमें जितना अपना मार्जिन था, मार्जिन के ऊपर ही रखा है मैंने, तो उसी पे सिलाई को लगा दिया है इस तरह से। इतना हो जाने के बाद ये इसको अंदर की साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि वो दिखे ना। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अभी क्या करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ कि डायरेक्ट पाइपिंग नहीं करूँगी। ठीक है, डायरेक्ट पाइपिंग भी का भी मेरे पास वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कैसे डायरेक्ट करते हैं। इसमें मैंने हाफ हाफ करके किया है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे से कट लगाए ताकि फिनिशिंग की तरीके से इसको पलटा जा सके। ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले 2 बार में पाइपिंग करेंगे। पहली बार में क्या है, कपड़े को आधा फोल्ड करेंगे। मैं डबल फोल्ड कपड़े को पाइपिंग नहीं स्टिच करती हूँ, अभी आधा करेंगे। ठीक है, ये मैं आधा कर रही हूँ, जितना मार्जिन है उसी आधे पे स्टिच से दबा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये अभी ये आधा हो गया है। ये इतना आधा हो गया। आधा हो जाने के बाद एक बार और अपन फोल्ड करें, ये यानी कि मैं पाइपिंग को जब लगाती हूँ तो उसको 3 बार स्टिच करती हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अभी 3 स्टेप चल रहा है मेरा। 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो पाइपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ये है मेरी फाइनल, ये आ गई है मेरी पाइपिंग। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी कट कर ले, वो सॉरी बना लेंगे। ये पाइपिंग जोड़ के
अब इसके बाद अपन को क्या करना है, बैक पार्ट कंप्लीट। बैक पार्ट में भी मैं फ्रंट साइड वो कर रही हूँ, क्या आधा इंच का मार्जिन देते हुए बैक पार्ट में भी स्टिच लगा रही हूँ। सबसे पहले नीचे की साइड स्टिच लगाएंगे, ये इतना हो जाने के बाद अब अपन को क्या करना है, इसका शोल्डर को स्टिच करेंगे। इसको क्या है, बैक पार्ट को मैं पलट रही हूँ। अगर पाइपिंग देती तो नीचे की स्टिच लगाने के बाद पलट देती हूँ। अगर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ तो बिना पाइपिंग बना रही हूँ तो मैं शोल्डर में और नेक में और नीचे की साइड स्टिच साथ में ही लगाती हूँ, फिर उसके बाद ही पलटती हूँ कपड़े को। ठीक है, ये इतना हो जाने के बाद ये नेक में लगा लेंगे स्टिच। अब वही है, आधा इंच का मार्जिन देना है, क्योंकि मैं जहाँ पे भी सिलाई लगाती हूँ वहाँ पे मैं आधा इंच का मार्जिन रखती हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई में आधा इंच का मार्जिन चाहिए ही होता है। ठीक है, इस तरह से हाथों से घुमाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इतना हो जाने के बाद ये है नेक में सिलाई लग गई है। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी काट दिया है। ये है पलट भी नीचे प्लेटें भी डाल दी हैं मैंने। ठीक है, इतना हो जाने के बाद वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने बीच बीच में काटा है वीडियो को, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, और स्लीव्स को भी मैंने सेम उसी तरह पलट लिया है जिस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट को पलटा है। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, इसमें लेस अटैच करना। लेस अटैच करना तो ये है, इस चौड़ी वाली लेस है ना जो आधा इंच चौड़ी है, इसको पहले मैं नीचे की साइड लगाऊंगी और ये समोसा लेस को इसके ऊपर लगा दूंगी। ठीक है, देखना फाइनल लुक इसका कैसा आ रहा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका फाइनल लुक कैसा लगा आपको, और लेस मेरी सही लगी है या गलत लगी है। ठीक है, इसको समोसा लेस को नीचे करना था या ऊपर ही सही है, इस तरह से आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सही तरीके से लगा के लगाऊंगी। ये इतना कंप्लीट हो जाने के बाद इसको क्या करूँगी, मैं इसको कट कर दूंगी। ठीक है, मेरी दोनों लेसें कंप्लीट हो गई हैं, ये है फाइनल लुक। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड भी, दूसरी स्लिप्स को भी मैंने अटैच कर लिया है, ये दोनों है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, नेक में मैं क्या कर रही हूँ, ये चौड़ी वाली लेस पर अटैच कर रही हूँ, समोसा लेस को नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और जो नेक में नीचे साइड राउंड शेप आता है उसको मैंने क्या किया है, लेस को राउंड में पहले ही स्टिच कर लिया है। तो राउंड में अगर लगाना है लेस तो उसको अटैच कैसे करते हैं। ठीक है, लेस तो हमेशा सीधी ही रहती है, उसको राउंड शेप कैसे दिया जाता है उसका मैं एक और नेक्स्ट अलग से ही एक और वीडियो बना के डालूंगी कि इसको कैसे राउंड में किया जाता है। ठीक है, जितना अपना सीधा था मेरा उतना मैंने सीधा किया है, उसके बाद मैंने राउंड लिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने आधा राउंड लिया, जितना मेरा राउंड में आना था तो मैंने राउंड किया है। ठीक है, और कमेंट करके आप बताइए मेरी वीडियो आपको कैसे लग रही हैं। ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो जल्दी जल्दी डाल सकूं। इस तरह से अब दोनों का शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, फ्रंट और बैक का दोनों का शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। ये अब स्लीव्स का सेंटर पॉइंट और शोल्डर दोनों को इस तरह से, फिर यहाँ से शोल्डर से ही स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। ये इतने पे ज्वाइंट हो जाने के बाद हाफ हाफ ज्वाइंट करती हूँ मैं, ताकि स्लीव्स घूमे नहीं। ठीक है, अब ये हाफ कर दिया मैंने, बैक पार्ट साइड से ज्वाइंट हो गई। अब फ्रंट पार्ट साइड भी स्लीव्स को ज्वाइंट कर रही हूँ। ठीक है, आपको भी अगर स्टिच करना है और स्लीव्स को ज्वाइंट करना है तो आप भी सेम इसी तरह कीजिए, आपकी ब्लाउज़ की स्लीव्स बहुत परफेक्ट फिटिंग आएगी इस तरह में। इतना हो जाने के बाद अब ये स्लीव्स में
फिटिंग डालेंगे। अभी तो मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, इसके बाद इसमें फिटिंग डाल दूँगी। ठीक है, ये सेम इसी तरह दूसरी साइड दूसरी स्लिप्स को भी ज्वाइंट करेंगे अपन। ये इतना हो जाने के बाद ठीक है, अब ये सेम इसी तरह दूसरी स्लिप्स को भी ज्वाइंट करेंगे। ये यहाँ से भी हाफ हाफ ज्वाइंट करेंगे, हाफ पहले ज्वाइंट कर लेंगे, हाफ बाद में। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, लटकन बनाना। लटकन के लिए ये मैंने इस तरह से पहले कपड़े को काट लिया है और इस तरह से अब इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद ये मैंने पक्का कर लिया। पक्का करने के बाद इस तरह से ये इतने में स्टिच लगा दिए और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया। कट कर हो जाने के बाद ये इस तरह से अपन को पलट देना। पलटने के बाद जो अपना ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, छोटा बड़ा लटकन, उसको अपन को क्या करना है, काट देना है। ये इस तरह से काटने के बाद सेम इसी तरह दूसरा लटकन भी बना लिया है। ये दोनों लटकन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, बैक पार्ट में 2.5 इंच नीचे की साइड जाना है, शोल्डर से 2.5 इंच नीचे की साइड जाके और इसको लटकन को लगाना है। ये फाइनल लुक मेरा ये है। ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। मेरा फाइनल ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये बताइए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नमस्ते।